जी, बारान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। एक अच्छी सी बात के साथ कि किसी की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से बड़ी बड़ी खुशियाँ पैदा होती हैं। तो हमारी मेहमान जो हैं शैला रज़ा साहिबा, मैं आपसे पूछूंगी कि कभी कभी अपनी छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करके, अपनी ज़ात की नफ़ी करके आप दूसरों को बहुत खुशियाँ देते हैं। ऐसा कौन सा लम्हा जब किसी चीज़ पर बहुत दिल कर रहा हो, बहुत ख्वाहिश हो और वो मिल भी रही हो, मगर बाद में पता चला कि मियाँ को ये पसंद नहीं या सास को ये पसंद नहीं, तो आपने दरगुजर कर दिया? ऐसा कोई वक्त याद है आपको, कोई लम्हा, कोई ऐसी याद? काफ़ी इस तरह के तो होते हैं, मियाँ के साथ तो काफ़ी रहे, क्योंकि जो मैंने कहा कि वो भी बहुत दबंग है। अच्छा, दो दबंग लोग एक घर में कैसे रह रही हैं? ये कौन सी आपके पास जादू की छड़ी है, ये ज़रा बता दीजिए। मैंने फिजियोलॉजी में मास्टर्स किया है, तो उसमें साइको भी पढ़ते हैं, तो मैंने उससे भी काम लिया, लेकिन बहुत मुश्किल था। और मतलब ये कि मैं बहुत अब तो पहले तो अपने आप को ज़िद्दी कहती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ मैं बस अब जानूँ। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब ये कि आप इन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है मर्दों को कि हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। तो पहली ईद थी तो हम लोग बाज़ार गए, तो जो मुझे सूट पसंद आया तो हमारे पठान भाई थे, उन्होंने बहुत उसको कहा, मतलब आज अब 90s में उसने कहा कि 5500 कहे, तो मैंने कहा हाँ ले लो ले लो ले लो, बहुत अच्छा है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये ज़्यादा बता रहा है। तो बहुत प्राइस थी 5500, बस 5500, मतलब उस सूट के हिसाब से काफ़ी थी। तो पहली ईद थी, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं किसी और शॉप पे चलते हैं, नहीं करते हैं। किसी और पे भी गई, दूसरे भी गई, तीसरे पे भी गई, चौथी जगह मुझे उससे अच्छा मिल गया, तकरीबन 1000 कम में मिल गया, अगर उससे काफ़ी अच्छा था। तो जब मैं उसकी भी बार्गेनिंग कर रही थी, मैं बाहर निकल गई। औरतों की शॉपिंग से शौहर जो वो खाइफ उसके बाद से मेरे साथ नहीं जाते। मुझे लगता है हर शौहर की प्रॉब्लम है। फिर हम वहाँ पिंडी में थे, तो मेरे घर में जो विंडोज़ थी वो मतलब काफ़ी हाई थी, तो मेरे पास जितने भी घर में कर्टन थे वो उन पे नहीं आ रहे थे। तो मैं गई शॉप पे और मैंने पसंद कर लिए, तो मैं सब पसंद कर लिए। उसने कहा मैं बना के दे दूँगा, तो मेरे पास ना साइज़ नहीं था। इन्होंने आपको बहुत परफेक्ट समझते हो, तो मैं नहीं पता कितनी चौड़ाई है कितनी लंबाई। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे मालूम है, मैंने सारी कैलकुलेशन की माइंड अपने तौर पर माइंड में करके दे दी। घर आके मैंने कहा अब कहना भी ज़रूरी था, तो मैंने कहा वहाँ पे आपने मुझे ऐसे कर दिया, वो मुझे पता नहीं था करने की। हद करती हो ये, मैंने कहा अच्छा अब जो भी है, जो आएगा मैं यहाँ पे लगा लूँगी, मेरा ही बेडरूम है ना। वो आए तो सही थे, सही थे बिल्कुल, लेकिन कादिर मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं जाते हैं। नहीं जाते खाइफ हो गए उसके बाद से। मेरी शॉपिंग में नहीं जाते और उनकी शॉपिंग में करते हैं। क्या बड़ेपन का सबूत दिया। अच्छा शैला जी, शादी के बाद पहला गिफ्ट क्या दिया कादिर साहब ने? ऐसे तो काफ़ी गिफ्ट थे, लेकिन पहला गिफ्ट, अब ये तो बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कपड़े ही थे। अच्छा चले, आपने उनको मुँह दिखाई में तो कड़े थे, कड़े दिए थे, वो आज तक संभाल के रखे हैं आपने? नहीं, वो चोरी हो गए ना कर रियली। और मैंने कादिर को बहुत गिफ्ट्स दिए, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा कादिर की ड्रेसिंग पर ही एतराज़ था। कादिर जो है ना वो एक मस्त से आदमी है, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको सुन के लोग परेशान हो जाएंगे। मतलब ये कि वो नाश्ता करके हाथ जो है ना कुर्ते की जेब में दे दिए, कौन उठे, धोए नहीं। या सिगरेट जो है ना वो चुन चुन के ऐसे घर में निशाने लगा लगा के फेंकते हैं, एस्ट्रे पास रखी होती है। या ये कि कहते हैं अच्छा मुझे खाना दे दो, टेबल पे क्यों लगाया, मुझे बेड पे दे दो। जब बेड पे मैंने बिछा दिया कुछ कि अब इस पे आप खा लें, तो वो हमेशा उससे हट के गिराया। तो या बेड शीट जो है वो उस पे और शर्ट पे हमेशा पहली ही दफ़ा में शर्ट पे सिगरेट के सुराख हो जाते हैं।
कोई ना कोई चीज़ उठ के चली जाती है। जब कादिर कोई साहब- सूट ऐसा नहीं है जो कादिर एक दफ़ा पहन लें तो उसको दूसरी दफ़ा किसी में कहीं मुझे जाना है तो वो कादिर वो शलवार कमीज़ वो पहन लें, क्योंकि उस पर या तो वो खाना गिर चुका होगा या उस पर सिगरेट का जलने का निशान होगा। जी कादिर साहब, ये देखें शैला साहिबा के साथ आप जब भी ऐसे ज़्यादती करते हैं तो फिर आपको अल्लाह ताला की तरफ से निशानियाँ आती हैं कि ये बस इस प्यारी शख्सियत का दिल नहीं दुखाना, और जो ये कह रही हैं वो आपने मान लेना है, इनके मानने में ही आपका भला है। अब तो नहीं कपड़े खरीदने में मानते हैं। जब वो कपड़े खरीदने जाती हूँ मैं, कादिर के मेरे साथ जाते हैं लेकिन ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कुछ और हो रहा है, तो फिर मैं कहती हूँ ये सही रहेगा इसके साथ, ये सही रहेगा इसको साथ, सही है ना, कहते हैं हाँ ठीक है। अच्छा शैला जी, आपके लंबे बाल जब आपने कटवाए तो कादिर साहब पहली दफ़ा आपसे लड़े। कादिर साहब ने ऐसा क्या काम किया या क्या गलती की जो आपको बुरी लगी और आप उनसे पहली बार क्या नहीं ये सारी क्या थी कादिर सिगरेट बहुत पीते हैं, तो मैंने कहा था कि आप सिगरेट छोड़ दें, तो कहने लगे तुम आ जाओ तो छोड़ दूँगा। तो बहरहाल शादी हो गई, मैंने कहा सिगरेट छोड़ दे। आज भी जो है वो जाके पैच लगाऊंगी कि किसी तरह छूट जाए, बीमार हो गए हैं बहुत सिगरेट पी पी के। फिर बहाने बनाते हैं। मैंने उस वक्त शुरू की जब मैं हॉकी टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ, मैंने उस वक्त शुरू की। फिर मेरी उस वक्त ज़्यादा हो गई जब मेरे साथ ये हुआ। मैंने कहा भाई जब मैं आई कम भी तो नहीं हुई। तो कहते हैं दुनिया में अल्लाह ताला की दो ही नेमतें हैं, एक सिगरेट और एक चाय, हर चीज़ साथ छोड़ देती है, दोनों नहीं छोड़। अब आप बताएं कि आपका वजूद कहीं नहीं ये बिल्कुल गलत लॉजिक कादिर साहब, बिल्कुल गलत लॉजिक। बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट वाइफ मैं यही कहूँगी कि ये बड़ी गलत चीज़ है। और आप जैसी अच्छी पर्सनालिटी जिनके घर में इतनी अच्छी बेगम हो और इतना प्यार करने वाली बीवी आपको बार बार मना कर रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपकी बेहतरी के लिए जिसके पास ऐसी कंपनी हो उसको ऐसी वक्ती और फेक कंपनीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो आप ये दोनों प्यार वाली चीज़ें जो ना इनकी पर्सनालिटी में आप ढूंढिए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा शैला जी, हमारा ये एक सेगमेंट है, इसमें एक लफ्ज़ आपने उसका जुमला बनाना है। सियासत मेरे लिए इबादत, दौलत मेरे पास कभी नहीं हो सकती, शोहरत अल्लाह जानता है, अल्लाह के हाथ में है, कोरोना वायरस इमरान डरो ना, जवानी फिर नहीं आने। अच्छा जी, खाली जगह पूर करें। डैश बहुत जालिम है, गुर्बत बहुत जालिम है, गुर्बत बहुत जालिम है। जी हाँ, लेकिन आप देखें कि गरीब की आंख भी कितनी अमीर होती है कि उसकी आंख का पानी कभी खुश्क ही नहीं होता। जी, डैश पे भरोसा हरगिज़ ना करें, जाहिल पे, डैश इंसान की डैश चीज़ से मुतासर होती है, डैश आप इंसान की डैश चीज़ से मुतासर होती हैं। मैं उसके इल्म से, और अगर कोई पढ़ा लिखा जाहिल हो तो फिर किस चीज़ से मुतासर होंगी? वो तो उससे तो इफेक्ट होते हैं हो रहे हैं ना बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग है लेकिन हमारी। जी, मेरे पास डैश की शदीद कमी है, कह सकती हूँ मेरे पास एक घर नहीं है अपना, मुझे अपने मेरा दिल चाहता है मेरा अपना घर हो। आपका घर अपना नहीं है? जी, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं किराए के घर में रहती हूँ और अभी जिस घर में रहती हूँ वो इंटाइटल है मेरे लिए कि मैं मिनिस्टर। तो मेरे बड़ा शौक़ था कि मेरा अपना घर हो और है। तो क्यों नहीं बनाया घर? ये तो सबसे पहले ख्वाहिश होती है। इसमें गुंजाइश नहीं है मेरी तनख्वाह में। आपने पैसे इकट्ठे नहीं किए? वो दौर गया। उस दौर में क्या क्या था? पता नहीं, कहते हैं कि सियासतदान बहुत अमीर हो जाते हैं। मगर शैला जी, सॉरी बात कतई कलामी की माफ़ी, आप खुद ही बताइए, सियासतदान अमीर नज़र नहीं आते आपको? आप वो लोग सियासत में हैं जो अमीर भी थे और फिर मज़ीद हो गए, लेकिन मैं उन लोगों में हूँ जो अपनी सैलरी पे गुजारा करती हूँ। और आजकल बहुत गरीब हूँ क्योंकि मेरी 3 मंथ्स की सैलरी हमने कोरोना में दी है।
अल्लाह अल्लाह आपको इसका सिला दे। वैसे जो सैलरी आती है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर खर्च करती हैं? घर में मुख्तलिफ चीज़ों पे, घर के खर्चे में, परफ्यूम्स पे, कपड़ों पे, परफ्यूम्स पे घर तो की इतने नहीं होता खर्च, क्योंकि वो मेरी ससुराल वाले, मेरी बहनें वगैरह यही देती रहती हैं। और कपड़ों पे इतना नहीं होता, घर की जो घरदारी है ना उस पे खर्च होता है। क्रॉकरी, कभी कोई कारपेट चेंज कर लिया, कभी कारपेट कोई तो कुशन्स मैं चेंज नहीं कर करती, दिए। लेकिन ये है कि मुझे ये बहुत शौक़ है कि मेरा घर बड़ा अच्छा नज़र आए, तो घर का मेरा एक हिस्सा जो है, लेकिन उस पर भी मैं असराफ नहीं करती हूँ, उसमें मैं अपना सलीका दिखाती हूँ। मेरे घर का एक कॉर्नर जो है वो बिल्कुल मेरे सूबे का कल्चर है और कम्प्लीटली सिंधी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सूबे की हर चीज़ है उसमें, रिल्ली, अजरक, सोफ़ा, एवरीथिंग मेरे सूबे की। चक्की पीसने, चरखी भी है उसमें दही करने का भी है, उसमें हालांकि पॉटरी भी है, उसमें बहुत कुछ है। क्या बात है। अच्छा जी, मेरा ये लास्ट है, मुझे अपने डैश पे फ़ख्र है। मुझे अपने ख़ानदान पे फ़ख्र है। मुझे लगता है कि आपको कहना चाहिए कि मुझे अपने आप पे फ़ख्र है, क्योंकि आप जैसी ख़वातीन वाकई काबिल फ़ख्र है। मतलब मेरा ख़ानदान है तो मैं यहाँ पे हूँ ना। मेरा ख़ानदान सिर्फ मेरे वालिदैन ही नहीं है, मेरा ससुराल भी है, मेरे शौहर भी है, मेरे ससुराल में, ये पूरा मेरा ख़ानदान है। तो मुझे अपने ख़ानदान पे फ़ख्र है कि उन्होंने मुझे हमेशा बहुत बहुत इज़्ज़त दी और मेरी हर तकलीफ़ को समझा, मेरी हर चीज़ को महसूस किया। तो मुझे अपने ख़ानदान पे बहुत फ़ख्र। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि अब आपके ख़ानदान को आप पर फ़ख्र करना चाहिए। खुश होते हैं, मुझ पे फ़ख्र करते हैं और एक वक्त आता है कि आप अपने आप को मनवा लेते हैं। शुरू में ऐसा नहीं था। मेरी सास ने कहा सड़क चलती लड़की ले आते, जेल गई हुई लड़की लेके आए हो। आपको ये सुनना पड़ा। ये वक्त भी देखा आपने? ये वक्त भी देखा जी। शैला जी, मेरा तो दिल कर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला मुसलसल चलता रहे। आप इतनी प्यारी बातें कर रही हैं और एक पॉलिटिशियन का जो एक इमेज है आपने इसको बिल्कुल तब्दील कर दिया। जितने नेचुरल अंदाज से, कोई बनावट नहीं थी आपकी बातों में, कोई पोजिंग नहीं थी, जो आपके दिल में था वही आपने हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। आप हमारी माज़ी की मेहमान हैं, ये तोहफ़ा माज़ी का आपके साथ जाएगा और बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आपके लिए। आप जाने से पहले मुख्तसरन आधे मिनट का कोई मैसेज देना चाहें? मैं ज़ाहिर है कि ये पैंडेमिक है इस वक्त हमारे मुल्क में और हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हर जगह से ये बात आ रही है कि इस तरह की बातें और फ़ैसले आ रहे हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो रही है। तो मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि इंशाल्लाह ये वबा जब जाएगी, हमारी हर दिन ईद होगी और हर रात शब बारात होगी। इस वबा से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम समाजी फ़ासलों पर तवज्जो दें, बाहर निकलते वक्त मास्क पहने, दस्ताने पहने और ज़रूरी नहीं है कि रिश्तेदार के घर जाएंगे तो ईद होगी। फ़ोन पे बात कर लें, एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिक्स जो हैं वो भी नहीं रहेंगे। तो आप सबको ईद मुबारक हो, इस पैगाम के साथ कि इस ईद पर अपने घर में रहना है और सादगी से मनाना है और ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया शैला जी। बस इस खूबसूरत बात के साथ कि दूसरों की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, इससे आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। अपना ख्याल रखिए। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, अब से थोड़ी देर के बाद मुलाकात होती है। रहमते रमज़ान